बहुत सारे जो हमारे इस बड़गाम के डीसी साहिब आए थे, चाहे उसमें शाहबाज मिर्ज़ा साहब थे, डॉक्टर सईद सहरिश असगर थी, तो तारिक साहब थे, बहुत सारे या सईद फ़खरुद्दीन साहब थे। उनके नोटिस में भी हमने ये लाया, मगर बदकिस्मती से आज तक हमारा ये मामला हल नहीं हुआ। अगर बड़गाम में 2018 से 4 डीसी साहिबान का तबादला हुआ, 4 डीसी साहिबान बड़गाम में बदले तब से, मगर इस बिल्डिंग का नक्शा वही का वही है। ये बिल्डिंग का नक्शा जो है आज तक नहीं बदला। डीसी साहब पता, गवर्नर साहब पता, अच्छ मरकज 70 गाँव हरद पोंजो मान ब्यूर पत गो गो ब्यूर पत गो हरद पोंजो, मगर वन तिथि आज 60-70 वरी। हॉस्पिटल में बीमार इलाज के लिए आते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल ही बीमार है। आज हम बात करेंगे कश्मीर की हेल्थ सेक्टर की। एक तरफ से इंतजामिया के दावा रहते हैं कि कश्मीर का जो हेल्थ सेक्टर है उसको हम नंबर 1 अव्वल दर्जे पे लाएंगे। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे है हरदपुंजो। हॉस्पिटल में बीमार इलाज के लिए आते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल ही बीमार है, तो इलाज कैसे कर सकता है इंसान, किसको इलाज करेंगे यहाँ पे। अगर मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, 2018 में इसका काम शुरू किया गया था, तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए इसमें जो है रकम था। आज भी ये बिल्डिंग उसी तरह वीरान है, ये सरकार ही जिम्मेदार है। अगर बड़गाम में 2018 से 4 डीसी साहिबान का तबादला हुआ, 4 डीसी साहिबान बड़गाम में बदले तब से, मगर इस बिल्डिंग का नक्शा वही का वही है। ये बिल्डिंग का नक्शा जो है आज तक नहीं बदला। हमने लोगों से जब बात की तो लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो हमें पीछे छोड़ रही है, पस्त छोड़ रही है। शायद सरकार को इस इलाके के लोगों का ख्याल नहीं है। बिल्डिंग बनाई गई है, मगर उसके बाद इस बिल्डिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया। अगर 50,000 से ज़्यादा आबादी इस हॉस्पिटल में इलाज करा रही है, मैं बता दूंगा कि ये जो हॉस्पिटल बीमार है तो बीमारों का इलाज कहाँ से होगा। ये एक बड़ा सवाल है इंतजामिया पर, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पर। खासकर मैं बता रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पर एक बड़ा सवाल है। 18 से 23 तक इस बिल्डिंग का नक्शा वही है, तकरीबन 80% जो काम है वो बिल्कुल किया हुआ है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की तो कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि 2020 में जब यहाँ पे कोविड-19 हुआ और उसके बाद इसमें मसला हुआ कि यहाँ पे फंड्स रोक दिए गए, और उसके बाद ना इसमें फंड से अप्रूव हुए और ना इस पे काम शुरू हुआ। आखिर जिम्मेदार कौन है? इन लोगों का कहना है कि एलजी इंतजामिया जवाब दे कि अगर यहाँ पे खुद गवर्नर साहब विजिट किया, गवर्नर साहब ने, उसके बाद भी इसमें काम नहीं हुआ, तो भी डीडीसी चेयरमैन ने भी इसमें कोई ऐसी मुदाखलत नहीं की जिससे यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात है वो आसान हो जाए। मजीद करेंगे लोगों से बात, देखेंगे इनका क्या कहना है। जनाब, हम यहाँ के बहुत सारे गाँव के लोग हैं, इस सुखनाग इलाके के, खासकर हरदपुंजवा के, जो हमारी यहाँ पे पीएससी बिल्डिंग बनी हुई है जो 2018 में बनी है। चूँकि यहाँ के लोग बहुत खुश थे कि अब हमारा जो हेल्थ का मामला है ये हल होने वाला है, हमारे जो मसले हैं तो अब जो वो हमें दरपेश नहीं आएंगे। तो चूँकि जब इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ तो अचानक इस बिल्डिंग का काम रुक गया, तो हमें आज तक 2018 से लेकर आज तक ये समझ नहीं आया कि इसका काम क्यों रुका है। तो बहुत सारे जो हमारे इस बड़गाम के डीसी साहिब आए थे, चाहे उसमें शाहबाज मिर्ज़ा साहब थे, डॉक्टर सईद सहरिश असगर थी, तो तारिक साहब थे, बहुत सारे या सईद फ़खरुद्दीन साहब थे। उनके नोटिस में भी हमने ये लाया, मगर बदकिस्मती से आज तक हमारा ये मामला हल नहीं हुआ। चूँकि इस पीएससी पर करीबन 60,000 से ज़्यादा लोग मुश्तमिल है और 50 से प्लस गांव इस पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर जो इस मतलब के इलाके का जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत कमज़ोर है। वजूहत ये है कि पेंडेमिक के बाद जो बिल्डिंग बन रही थी, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी आई थी ठेकेदार के पास, पेमेंट अच्छे से आ रही थी। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जब उमर साहब यहाँ ठेकेदार थे, वो काम कर रहे थे यहाँ पे, तो आई टॉक टू हिम, मैंने उनसे बात की इसके रिगार्डिंग। उन्होंने बोला कि हमें पेमेंट नहीं आ रही है, ऊपर से जो फंड से उनको रोक दिया गया है। रीज़न्स क्या? रीज़न्स बिहाइंड पेंडेमिक की वजह से ये रोक दिया, कोविड था उस टाइम, वो इफ़ेक्ट उस वजह से इफ़ेक्ट कर पाया इस पर, तो ये काम फर्दर नहीं हो पाई। तो उसके बाद फिर यहाँ गवर्नर साहब आए, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, पर्सनली हमने उनको एप्लीकेशन भी दी। उन्हें बोला कि हम इस पर देखेंगे, वो विल टॉक अबाउट इट दैट, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। लोग सफ़र कर रहे हैं। एक जो हरदपुंजो पीएससी है, ये एक पीएससी नहीं है, ये एक बड़ा, अब जब आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्री के यहाँ पे कितने पेशेंट्स आते हैं, या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे अभी बीरो हॉस्पिटल है,
उतने पेशेंट्स यहाँ पे भी आते हैं, तो यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, दे आर सफ़रिंग, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपरली ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो जो कंस्ट्रक्शन है ये 90% डन है, और जो आप बाकी काम है, इसलिए हम कहीं डायरेक्टर साहब के पास भी गए, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की, कोई काम नहीं हो रही है इस पर। अब हमारी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नर साहब से कि इस पे आप लास्ट टाइम जो आपने अपनी ज़ुबान से कहा कि आई विल टॉक टू अथॉरिटी रिगार्डिंग दिस इशू, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस पे आप काम जल्द करें, लोग सफ़र ना करें। ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट, अभी तक उन्होंने इसके रिगार्डिंग कोई काम ही नहीं की, क्योंकि जो यहाँ की पब्लिक है दे आर सफ़रिंग। एट दैट हमें पब्लिक का सोचना है। अगर डीडीसी चेयरमैन हैं कोई यहाँ पे, नज़ीर साहब की बात करें, वो भी पब्लिक से ही बना है, तो एट दैन हमें उनको सोचना है। पब्लिक अगर सफ़र कर रही है, जो हरदपुजू का एरिया है, इतना एरिया है यहाँ पे, बहुत गांव आते हैं इस PSC के अंडर, तो अभी तक वो तो सफ़र कर रहे हैं। कुछ छोटा मसला होता है यहाँ पे, किसी का कुछ भी होता है, मतलब मान लीजिए ब्रेन हेमरेज हुआ लास्ट टाइम, ठीक है, अर्ली स्टेज था, ठीक है, अगर यहाँ पे जो हॉस्पिटल होता है एक्टिव होता है, प्रॉपर्ली वर्किंग में होता है, तो यहीं पे होता है। सफ़र नहीं करना है कि किसी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र थोड़ी नहीं हो जाता है वो। हमारी रिक्वेस्ट यही है उनसे, गवर्नर साहब से, आप जल्दी जैसे आपकी कमिटमेंट हुई थी पब्लिक के साथ लास्ट टाइम जब आप यहाँ आए थे, उस पर आप काम करें। जनाब करान गुजारिश DC साहबस, हेल्थ के डायरेक्टरस, जनाब ये तकरीबन 50 गांव अंद हरदपुंजवस, यथ मज तकरीबन 6,000-7,000 लोग पेठी, मगर ज़बरदस्त परेशानी मज ये मुबतला गमत कि जन ये हस्पताल बनोमुत, अत गई तकरीबन 20 वरी 40 वरी 30 वरी बनेमतिस, पत्ते बिल्डिंग ये बनोक, ज़बरदस्त गो इलाक खुशी मज कि आय गाश ये बनोक बिल्डिंग, अस पे सफ़र कर श्रीनगर कि LD कि बाकन जायन पे गन की, मगर परेशानी मज आज मुबतला गमत बी नए अक लटि, ये जन यह काम रूद अधूरा, काम गई मुकम्मल कहें, समझ कि फंडस ना अगर फंडस कहें तेल क्या गई तमें विज कन्स्ट्रक्शन, अगर फंडस तेल क्या ग तैयार यह बिल्डिंग यस मज लुकन चल परेशानी, लुकन गए ये पे श्रीनगर तान तकरीबन 70 किलोमीटर, ये पे श्रीनगर तान हेवान गाड़ी 1700-1800 रपये किराए, गरीब हेकान यह बर्दाश्त कर सह लागे बेमारस पोस कि सान सोमू पत् नी बेमारस श्रीनगर, तत दी तमिस 1800 रपये कि बेमारस लाग पोस, ये जन तत पे बेचुन तमिस घर पत घर, बटमाल पे फेरन, हस्पताल मज पे चंद कर जमा, अत सह बेमार इलाज कर। गुजारिश DC साहबस, तुम वो मेहरबानी कर, अगर ये काम ग चालू, यह ग मुकम्मल, अस ग 20 गाँव 40 गाँव ग मसल हल, 6-7 लोग गसान दूर। तुम करो अंदाज रंग जब खैरियन कत बसान, ये रंग जब तक नान पे वातान श्रीनगर, तोतान इंसान मकलियामुत तो न्याय साफ पे अंदाज जनाबस कहें, ये जन तुथ हिसाब कहें, अस गोस हरदपुंजस मज नाइटस मज लेडीज डॉक्टर, डिलीवरी मोज बेन योतान ये तुलान गाड़ मज, यह वातान बीरवु, यह गुजरियाम नमिस पे डॉक्टर पुसान न कहें, ये कहीं इंतजाम रोतल डिलीवरी कसुक, मोज बेन कह डिलीवरी कस डॉक्टर आसे, लेडीज डॉक्टर आसे, फैसिलिटी आसे कहें, तथ अन गटस मज आज 27 मज तथ कस मज वनकस हरदपुंजो। DC साहबस पता, DC साहबस पता, गवर्नर साहबस पता, अस मरकज 40 गाँव हरदपुंजो मान ब्यूर पत, गो ब्यूर पे गो हरदपुंजो, मगर वन तिथि आज 6-7 वरी।